ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल मैंने अरण्य कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति को पढ़ा, जिसे कुछ भक्तों ने सुना और सोशल मीडिया के द्वारा हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी, इस पंक्ति का आप अर्थ थोड़ा सा विस्तार से बताएं। पंक्ति कंफ्यूज कर रही है। वैसे तो मानस की कोई भी पंक्ति मानव मात्र को कंफ्यूज नहीं करती है, कोई भी लाइन, लेकिन अर्थ न समझने के कारण, उस स्थिति तक न पहुँचने के कारण हम लोग अर्थ का विरोधाभास समझ लेते हैं। पहले तो मैं यह बता दूं कि श्री रामचरितमानस किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। इसलिए इसकी लिखी हुई हर पंक्ति मानवता को ही लक्ष्य मान करके मानवता में प्रेम हो, एक हो, इसके लिए ही बाबा तुलसीदास ने लिखी। पंक्ति क्या है? अरण्य कांड में पंक्ति है कि सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गाम ही संता। पूजिय विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इन भक्त का कहना है कि कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने जब कबंध को श्राप दिया था तो भगवान ने कबंध का उद्धार किया और कबंध राक्षस अपने परम गति को पाया। उसी परिप्रेक्ष्य में यह लाइन मानस में आती है। भगवान कहते हैं, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मुझे ब्रह्म कुल का द्रोही अच्छा नहीं लगता है। अब इस जाति से संबंधित कुछ लोग, सब लोग नहीं, इसको हथियार बना के ये कहने लगते हैं कि शूद्र पूजनीय नहीं है और ब्राह्मण कुछ भी करे वह पूजनीय है। तो सबसे पहले जिस ब्रह्म के बारे में, दुर्वासा ऋषि एक संत थे, एक महापुरुष थे, और उनके परिप्रेक्ष्य में यह भगवान कहते हैं, न कि अलग। तो जो भी महापुरुष ब्रह्म को जान जाते हैं, ब्रह्मणत्व महापुरुष हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म जाना सो ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है। इसलिए जन्म ना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। कर्म से लोग ब्राह्मण बनते हैं, न कि जन्म से। तो आइए हम पंक्ति के अर्थ के तरफ चलते हैं। सापत ताड़त परुख कहंता, श्राप देता हुआ, ताड़ता हुआ, जैसा लोग प्रथम दृष्टया इसका अर्थ समझते हैं और अर्थ समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं। कटु वचन कहता हुआ, विप्र पूज्य अस गाम ही संता। संत महात्मा ऐसा कहते हैं कि विप्र पूज्य है। आगे की लाइन है कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना। वह विप्र गुण से विहीन क्यों न हो, शील संतोष उसके पास क्यों न हो, लेकिन वह पूजनीय है। चरित्रवान न चरित्रहीन क्यों न हो, लेकिन वह पूजनीय है। और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र व्यक्ति जो शूद्र जात में जन्मा हुआ है, वह कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, पूजनीय नहीं है। ऐसा अर्थ बाहरी समाज में लोग इसका लगाते हैं। लेकिन जब कोई महापुरुष अपनी इंद्रियों को बस में करके, इसका वास्तविक अर्थ है मन सहित इंद्रियों को बस में करके वह उस परमात्मा के सदृश हो जाता है, तो श्रापत, वो किसी को श्राप नहीं देता
लेकिन वो भले समझ ले, भविष्य देख के वो बताता है, उसी को लोग समझ लिया महाराज जी ने तो हमको ऐसा कह दिया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। नारद मुनि ने जब प्रभु को श्राप दिया तो दुनिया कहती है नारद जी ने श्राप दिया, लेकिन भगवान कहते हैं कि नारद जी ने आपने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया, आपने 3 श्राप नहीं दिया बल्कि आशीर्वाद दे दिया, ऐसी सेना दे दी जिसके लिए भोजन का जुगाड़ नहीं करना होगा। इतने अवतार में मेरा विवाह कभी नहीं हुआ था तो आपने विवाह का आशीर्वाद दे दिया, और पत्नी चोरी हो जाएगी और आप रोओगे तो पत्नी अच्छी होगी तभी तो कोई चुराएगा, लड़ने झगड़ने वाली को चुराएगा कौन? तो आपने यह भी आशीर्वाद दिया कि पत्नी तो अच्छी मिलेगी, चरित्रवान मिलेगी। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि यहाँ पर सटीक बैठता है। ताड़त दंड देता हुआ तमाम शिष्य के सुधार के लिए, मन को बस में होने के लिए कभी कभी महापुरुष 1 डंडा 2 डंडा मार ही देते हैं। ताड़ता हुआ हमारे स्वामी जी एक बार लेट से उठे सो करके, तो दादा गुरु महाराज ने उनको 1 चिमटा मारा। उसी दिन से दादा गुरु महाराज की इस ताड़ना के बाद महाराज जी का नियम टाइम टेबल सही हो गया, और फिर सोए क्या थे, बैठे बैठे ही ध्यान लग गया महाराज का। लेकिन महाराज कहें दादा गुरु महाराज की भाई समय से उठना, समय से जागना, तो थोड़ी सी ताड़ना जीवन बदल देती है। महापुरुषों की परुख कहनता, कभी कभी महापुरुष कड़वा वचन भी अपने शिष्य के सुधार के लिए बोलते हैं। ऐसे महापुरुष कैसे? ब्रह्मणत्व महापुरुष जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में करके उस ब्रह्म को पा लिया है। तो इसलिए कहते हैं कि विप्र पूज्य अस गावहि संता। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे विप्र सदैव पूजनीय हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको आपके सुधार के लिए वो कुछ बोल दिए तो आप उनके बारे में गलत सोचें, उनकी पूजा न करें, उनके प्रति नम्रता का भाव न रखें। आगे कहते हैं पूजीय विप्रशील गुणहीना। ऐसे महापुरुष के पास जो आप बाहरी शील गुण देखते हैं, हो सकता है न हो। जैसे भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर जब तुम्हारा यह यज्ञ पूरा हो जाएगा, जो यज्ञ कर रहे हो, तो यह घंटा अपने आप बजने लगेगा। सब ब्राह्मणों को, एक से एक संतों को राजा युधिष्ठिर ने भोजन कराया, लेकिन घंटा नहीं बजा। तब युधिष्ठिर गए भगवान के पास। भगवान से उन्होंने कहा प्रभु घंटा तो नहीं बजा। भगवान ने कहा कोई ब्राह्मणत्व संत ने भोजन नहीं किया। बोले प्रभु एक से एक संतों ने भोजन किया। बोले उसमें से उस अवस्था का कोई संत नहीं होगा जो विप्रत्व की स्थिति को प्राप्त किया हो। तब राजा युधिष्ठिर ने कहा भगवान तो आप ही बता दें कौन है वह, हम लोग कैसे पहचान पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि जाओ इस समय काशी में एक सूपन भगत नाम के संत हैं, उन्हें बुला के ले आओ। तो यह काम युधिष्ठिर ने भीम को सौंपा। भीम गए, कुछ लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने बताने में आनाकानी की सूपन भगत के बारे में। एक ने बताया उस रेता में बैठे हैं, जाओ। वहाँ गए तो उघारे निघार बैठे हुए थे, सांसारिक शील गुण से बिल्कुल हीन। उनके पास कुछ भी नहीं दिख रहा था जो संत की पहचान को कायम करे। लेकिन भीम के हाव भाव से वो महापुरुष वहाँ से नहीं डोले। भीम आके बताए अरे वो तो एक डोम है, रेता में लेटा है प्रभु। भगवान ने कहा देखो संत की कोई जात नहीं होती है, अर्जुन तुम जाओ लेके आओ। अर्जुन गया, साष्टांग दंडवत किया, उन महापुरुष को रथ पे बैठाया और लेके आया। माता द्रौपदी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, सभी खिलाया, लेकिन मन में अश्रद्धा हो गई उनके खान पान के व्यवहार को देख करके। तब घंटा नहीं बजा। फिर राजा युधिष्ठिर ने कहा प्रभु घंटा तो इनके खाने पर भी नहीं बजा। भगवान ने कहा कि इनको श्रद्धा पूर्वक किसी ने नहीं खिलाया,
क्योंकि श्रद्धा बिना दिया हुआ दान, श्रद्धा बिना कराया हुआ भोजन, श्रद्धा बिना किया हुआ यज्ञ वैसे ही व्यर्थ हो जाता है जैसे सब्जी खूब अच्छी बनी हो और उसमें नमक न हो। तब द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली, भगवान, अश्रद्धा तो इनको खिलाते समय हमारे ही मन में हो गई थी। तब भगवान ने कहा, फिर से बनाओ, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। श्रद्धा पूर्वक भोजन कराई माता द्रौपदी ने। फिर घंटी बज गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है इस उदाहरण को देने का कि वो सांसारिक शील गुण से हीन थे लेकिन पूजनीय थे। ऐसा नहीं कि बाहर जो जन्म से है और साधना नहीं किया है वो कहे भाई मेरे पास चरित्र नहीं है फिर भी हमको पूजो, तो यह असंभव है। आज के समय में शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र स्तर का जो साधक है, शूद्र जाति विशेष नहीं कि शूद्र में जन्मा हुआ व्यक्ति, आज देखते हैं आईपीएस किसी भी जात का हो, डॉक्टर किसी भी जात का हो, इंजीनियर किसी भी जात का हो, नेता किसी भी जात का हो, जूनियर जब उसके सामने जाते हैं तो उसको सम्मान करते हैं, सैल्यूट मारते हैं, प्रणाम करते हैं, बंदगी करते हैं, अपनी श्रद्धा को दर्शाते हैं, अपनी जूनियरिटी सीनियरिटी की भावना को प्रकट करते हैं। तो बाहरी दृष्टिकोण में आज यह उपयुक्त नहीं है, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने यह मानस है, साधना की प्रक्रिया है, साधना की प्रक्रिया की बातों को जिक्र किया है। तो शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, हमारे स्वामी जी ने साधना की 4 अवस्था को बताया है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। भगवान ने भी यही कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। तो साधना का प्रारंभ जहाँ से होता है उस स्तर को, जैसे पढ़ाई के स्तर को LKG UKG कहते हैं, उसी तरह साधना के इस स्तर को शूद्र कहा जाता है। और जब साधक शूद्र स्तर में है तो वह पूजनीय नहीं है। अगर उसकी पूजा होने लगेगी तो वह साधक भटक जाएगा। यथार्थ गीता में गुरु महाराज ने लिखा है कि भजनानंदी साधक मरणासन्न रोगी के बगल से निकल भर जाए, वह मरणासन्न रोगी ठीक ही क्यों न हो जाए। अगर साधक अपनी साधना का अहंकार कर बैठेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। उसके अंदर यह भावना आ जाएगी कि ये तो मेरे तपस्या के प्रभाव से, पूज्यता के प्रभाव से ठीक हो गया। फिर उसकी साधना वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण अवस्था तक न पहुंच करके चमत्कारों में ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए अल्पज्ञ साधक जिसकी साधना अभी चालू हुई है, वह कितना ही न क्यों ज्ञानी हो जाए, प्रवीण हो जाए, लेकिन संसार में वह पूज्यता का भाव अपने मन में नहीं रखता। इसका मतलब यह होगा, यह नहीं, अगर इसको हम बाहरी दृष्टिकोण से देखेंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा। इसलिए इसको समझने के लिए किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण सानिध्य की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने जो इस पंक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से कबंध को उद्देश्य बना करके कहते हैं, उसका अर्थ यह है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम।